सब में सेटिंग तो सेम होती है लेकिन थोड़ी दूसरी जगह पर होती है। तो जो भी मैं सेटिंग बताऊंगा अगर आपको वही सेम सेटिंग उसी जगह पर नहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा बैक आ जाना। उसके बाद सेटिंग के होम में ऊपर आपको एक सर्च का बटन मिलता है, वहां से आप उसी सेटिंग को सर्च कर लेना जिस सेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फोन की सेटिंग्स में आने के बाद मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना और जिस भी सिम कार्ड से तुम अपने मोबाइल डेटा को यूज करते हो ना उस सिम कार्ड के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना, रीसेट एक्सेस पॉइंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे रीसेट के ऊपर क्लिक करके इसको रीसेट कर देना। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसको रीसेट करने से होता क्या है। एपीएन का मतलब होता है तुम्हारे मोबाइल नेटवर्क का इंटरनेट रूट। कभी कभी क्या होता है कि तुम शहर बदलते हो, नेटवर्क टावर चेंज हो जाते हैं या पुरानी नेटवर्क सेटिंग प्रॉपर्ली अपडेट नहीं होती, इससे तुम्हारा इंटरनेट रूट बगेड हो जाता है। मतलब सिग्नल फुल होने के बाद भी पिंग हाई होती है, लैग होने लगता है, बुलेट रजिस्टर नहीं होती। जब हम एपीएन को रीसेट करते हैं हमारा फोन फ्रेश डिफॉल्ट नेटवर्क रूट ले लेता है, बिल्कुल नई क्लीन कनेक्शन पाथ बना देता है, जिससे हमको अच्छी पिंग, बुलेट रजिस्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होती और वॉइस चैट भी क्लियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे सेटिंग के ऊपर। फिर से आपको मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर डेटा यूसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। डेटा सेविंग का एक ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना। ये सेटिंग नॉर्मली फोन में इंटरनेट डेटा को बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर तुम गेमिंग के टाइम पे इसको ऑन कर दोगे ना तो तुम्हारा इंटरनेट इतना गंदा चलेगा, मतलब तुमको बहुत ज्यादा हाई पिंग देखने को मिलेगा, बुलेट इतना ज्यादा लेट रजिस्टर होगी कि तुम पागल हो जाओगे और वॉइस चैट कट कट के होने लगेगी। तो गेम खेलने के टाइम में हमेशा इसको ऑफ रखना। अगला सेटिंग है नेटवर्क एक्सेस, और ये सेटिंग बड़े कमाल की है जिन लोगों का पिंग हाई हो जाता है ना उनके लिए। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे फोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि जिस एप्लीकेशन को तुम चाहोगे ना वो सिर्फ तुम्हारे मोबाइल डेटा को यूज कर पाएगा और वाईफाई को यूज कर पाएगा, और जिस एप्लीकेशन को तुम चाहोगे कि ये तुम्हारा इंटरनेट यूज ना कर पाए वो यूज नहीं कर पाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिसेबल्ड इंटरनेट एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे इंटरनेट को यूज ही नहीं कर पाएगा। अभी मैं जैसे क्रोम को ओपन करूंगा और मैं यहाँ पर facebook.com को ओपन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर नो इंटरनेट लिखा आ रहा है और ये इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। और जब मैं यहाँ से आके इसको फिर से परमिशन दूंगा तभी ये मेरे इंटरनेट को यूज कर पाएगा, नहीं तो नहीं यूज कर पाएगा। तो जिन लोगों का हाई पिंग हो जाता है या जिनका इंटरनेट एमबी मतलब डेटा जल्दी खत्म हो जाता है वो इसको इनेबल कर सकते हैं, मतलब जिस एप्लीकेशन को वो यूज नहीं करते हैं उसका इंटरनेट एक्सेस यहाँ से डिसेबल कर देना है, जिससे वो तुम्हारे मोबाइल डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। और अगर तुम चाहो तो गेम खेलने के टाइम पे यहाँ पर सारे एप्लीकेशन का इंटरनेट एक्सेस को डिसेबल कर सकते हो, जिससे तुम्हें गेम में पूरा इंटरनेट मिलेगा और जिससे तुम्हारा गेम भी अच्छा जाएगा। अगला सेटिंग के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको डिसेबल कर देना। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो ये क्या करता है कि बीच बीच में आपके ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करता है। मतलब अगर तुम्हारा फोन हीट होगा तो कम ज्यादा होगा, तुम्हारे आसपास की लाइट यानी रोशनी जो होती है ना वो अगर कम ज्यादा होगी तो तुम्हारे फोन का भी ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा। और ऐसा जब होगा ना तो तुम्हारे सामने, मान लो तुम्हारे सामने एक बंदा आया, तुम उसके ऊपर एम करोगे और उस टाइम पे अगर ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी ना तो तुम्हें एम करने में दिक्कत होगी। तो हमेशा इसको डिसेबल रखना। उसके बाद आई कंफर्ट, इसको भी आपको डिसेबल कर देना। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो ये क्या करता है कि आपके आंखों के हिसाब से मतलब कलर को चेंज करता रहता है। तो जब तुम गेम खेलोगे और उस टाइम पे अगर तुम्हारे डिस्प्ले का कलर चेंज होगा ना तो तुमको बंदे के ऊपर एम करने में दिक्कत होगी। तो गेम खेलने के टाइम पे हमेशा आई कंफर्ट और ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ रखना। अगला सेटिंग है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तुमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो, स्टैंडर्ड और हाई। तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम रिफ्रेश रेट होगा ना, जिसमें मतलब यहाँ पर हाई पर है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पर इसी पर आपको रख देना। मतलब जो भी मैक्सिमम रिफ्रेश रेट दे रहा होगा उसी पर आपको रखना है, इससे तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। अभी यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड में सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर 120 यानी हाई पर सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इसी वजह से। अगला सेटिंग के लिए आपको जाना है लोकेशन में और इसको ऑफ कर देना। ये नॉर्मली मैप्स और ट्रैकिंग एप्स के लिए होती है, लेकिन जब लोकेशन ऑन होती है फोन बैकग्राउंड में सैटेलाइट प्लस नेटवर्क स्कैन करता रहता है। इससे होता यह है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेन होता है, फोन ज्यादा हीट करता है, सीपीयू पर लोड बढ़ जाता है, एफपीएस ड्रॉप होता है। इसलिए बीजीएमआई जैसे गेम खेलते समय इसको ऑफ रखो। अगले सेटिंग के लिए आपको बैटरी में आ जाना है। उसके बाद बैटरी मोड के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको हाई परफॉर्मेंस मोड के ऊपर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना। जैसे ही तुम इस मोड को ऑन करोगे ना तो ये तुम्हारे सीपीयू और जीपीयू को फुल पावर देता है, जिसकी वजह से तुमको मैक्सिमम एफपीएस और स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन इससे तुम्हारा फोन थोड़ा ज्यादा हीट करेगा और हीट को कैसे मैनेज करना है वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। अभी चलते हैं अपने अगले सेटिंग के ऊपर। अगला सेटिंग है बैटरी हेल्थ। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्मार्ट चार्जिंग और चार्जिंग लिमिट। इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि इन दोनों का काम क्या है। स्मार्ट चार्जिंग अगर तुम ऑन करोगे तो ये क्या करता है कि 1% से लेके 80% तक तुम्हारे फोन को फास्ट चार्ज करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन थोड़ा हीट करेगा। लेकिन जैसे 80% हो जाएगा उसके बाद 80 से लेके 100 तक स्लो चार्ज करेगा, जिसके बाद तुम्हारा बैटरी फिर से ठंडा हो जाएगा। और चार्जिंग लिमिट को अगर ऑन कर दोगे तो ये क्या करेगा कि तुम्हारे फोन को सिर्फ 80% तक ही चार्ज होने देगा, उसके ऊपर चार्ज ही नहीं करेगा, मतलब 80% तक ही चार्ज होगा। तो अगर तुम चार्जिंग लगाकर गेम खेलते हो तो इन दोनों को ऑफ कर देना। अगर ऑन कर दोगे ना तो ये क्या करता है कि तुम्हारे पावर जो होता है ना, करंट जो तुम्हारे चार्जिंग की पावर होती है उसको कम कर देता है। अब तुम गेम भी खेल रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्लस में बैटरी को भी चार्ज होना है, तो उसको पूरा करंट ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन लैग करेगा। अगला सेटिंग है सिस्टम एंड अपडेट्स में। इसके ऊपर क्लिक करना, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक करना, ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना,
ऑटो अपडेट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन इनेबल है ना सबको डिसेबल कर देना। अगर तुम इनको ऑन कर दोगे ना तो ये क्या करता है कि जब भी तुम्हारे फोन का नया अपडेट रिलीज होता है ना तो ये ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन ज्यादा हीट करता है और तुम जब गेम खेलते हो ना तो तुमको हाई पिंग देखने को मिलती है। अगला जो सेटिंग है ना वो बड़े कमाल का है, वो है रैम एक्सपेंशन। भाई आजकल जितने भी एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं ना सब में लिखा रहता है कि भाई तुम अपने फोन का रैम बढ़ा लो, 4 GB 6 GB 8 GB 16 GB जितना चाहो उतना बढ़ा लो। सबसे पहले समझते हैं कि रैम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके फोन स्टोरेज यानी रोम का कुछ पार्ट यूज करके फेक रैम बनाता है। हाँ भाई बिल्कुल सही सुना तुमने, फेक रैम बनाता है। अभी मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक फोन है जिसमें 8 GB का रैम है और वो रियल रैम है और उसके परफॉर्म करने का स्पीड जो है ना वो है 100, और जो रैम एक्सपेंशन करके 8 GB का मान लो तुमने रैम बना लिया, तो जो रैम एक्सपेंशन यानी फोन स्टोरेज का यूज करके जो रैम तुम बनाओगे ना उसकी स्पीड होगी सिर्फ 10, मतलब 10x स्लो होती है रियल रैम से फेक रैम। और जब तुम कोई हैवी गेम खेलोगे तो रियल रैम भर जाएगा, उसके बाद फोन क्या करेगा कि जो तुमने फेक रैम यानी तुम्हारा फोन स्टोरेज का यूज करके जो रैम बनाए हो उसका यूज करने लगेगा, और वो रैम क्या होती है, स्लो होती है। तो तुम्हारा FPS ड्रॉप होगा, टच डिले होगा, लैग होगा, सब कुछ होगा। तो कभी भी रैम एक्सपेंशन का यूज मत करना। ये एंड्रॉइड वालों ने एक धंधा बना लिया है, बस फालतू की चीजें ऐड करे जाते हैं बस पैसे लेने के लिए। अब आपको अबाउट डिवाइस के ऊपर क्लिक करना, फिर वर्जन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर 3-4 बार क्लिक करना, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना, फिर नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सर्च कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल, इसको आपको 0.5x पर कर देना है। ये करने से होता है ये कि तुम्हारे फोन का UI एनिमेशन जो होता है ना वो फास्ट हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा ऐप स्विच बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तुम्हारा गेम भी ओपन फास्ट होता है, तुम्हारा बैकग्राउंड लोड कम होता है। उसके बाद उसी के नीचे आपको ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल दिखेगा, इसको भी आपको 0.5x में कर देना है। इससे होता है कि स्क्रीन का ट्रांजेक्शन जो होता है ना स्पीड बढ़ जाता है। इससे फायदा ये कि तुम्हारा फोन स्मूथ फील कराएगा, एक्स्ट्रा एनिमेशन लोड कम। उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इसको भी आपको 0.5x पर कर देना है। इससे होता यह है कि सिस्टम एनिमेशन का टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रैम और CPU पर कम प्रेशर पड़ता है। अगला सेटिंग है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अगर तुम गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए आपको बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखना जरूरी है आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हारा हाई एंड डिवाइस है यानी 4K या 2K में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर भी आपको 180p यानी HD और 60 FPS पर ही वीडियो को रिकॉर्ड करना है। और अगर तुम्हारा थोड़ा लो एंड डिवाइस या एवरेज डिवाइस है यानी 90 FPS या 60 FPS सपोर्ट करता है तो उसमें भी आपको HD या 60 FPS पर रिकॉर्ड करके देखना है। अगर लैग होता है तो आपको 720p 60 FPS में करना है या फिर 30 FPS पर भी करके देखना अगर लैग होता है तो। अब आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। उसके बाद अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना, नेटवर्क एंड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपको ऑटो अपडेट एप्लीकेशन इसको ऑफ कर देना और उसके बाद यहाँ पर ऑटो प्ले वीडियोस होगा, इसको भी ऑफ कर देना है। ये अगर ऑन रहते हैं ना तो मान लो तुम्हारे फोन में जो भी एप्लीकेशन होती है जैसे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, तो उनका जब अपडेट रिलीज होता है ना तो ये ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करने लगता है उसके अपडेट को। और ऑटो प्ले वीडियोस अगर ऑन रहती है ना तो ये क्या करते हैं, जैसे तुम प्ले स्टोर को कभी भी ओपन करोगे ना तो उसमें जो एप्लीकेशन की वीडियो होती है ना ऐड होती है वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरनेट ज्यादा खर्च होता है। तो इसको हमेशा ऑफ ही रखना। अब आपको व्हाट्सएप में आना है, इसके सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑटो डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इमेज, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट। यहाँ से चारों को आपको ऑफ कर देना है। ये क्या करता है कि मान लो कोई तुमको चैट में वीडियो या इमेज या कोई भी ऑडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल भेजता है तो ये ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करने लगता है अगर यहाँ से इनेबल रहता है। तो अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे ना तो तुम जिसको क्लिक करोगे सिर्फ वही डाउनलोड होगा। तो अगर ये इनेबल रहता है ना तो जब तुम गेम खेल रहे हो तो उसके बीच में अगर कोई तुमको इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह भेजता है ना तो ये ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करने लगता है, जिसकी वजह से तुमको हाई पिंग देखने को मिलती है। तो हमेशा इन सबको ऑफ ही रखना। तो अभी हमने फोन की सारी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अपने गेम की सेटिंग। तो गेम की सबसे पहले सेटिंग करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम बहुत ज्यादा दिनों से गेम खेल रहे हो यानी एक बार भी गेम को डिलीट नहीं किया या अपडेट आने के बाद गेम को सिर्फ अपडेट किया हो, री इंस्टॉल नहीं किया हो, तो एक बार अपने गेम को डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर लेना यानी री इंस्टॉल कर लेना। अब आपको गेम की सेटिंग में आना, उसके बाद कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर मैं आपको सारी सेटिंग अपनी दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। मैं एक एक करके सारी सेटिंग्स के बारे में बता नहीं सकता, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सारी सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में बताने लगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिसको नहीं पता है कि किस सेटिंग को ऑन करने से या ऑफ करने से क्या होता है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैंने हर एक सेटिंग के बारे में प्रैक्टिकल करके बताया कि किसको ऑन या ऑफ करने से क्या होता है, तो अगर तुम देखना चाहो तो उसको देख लेना। कंट्रोल सेटिंग्स को करने के बाद आपको आ जाना है ग्राफिक्स में। यहाँ पर आपको कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ से आपको स्मूथ पर क्लिक कर देना और जो भी तुम्हारा फोन मैक्सिमम FPS सपोर्ट करता है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद एडवांस ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना, एंटी अलाइजिंग को डिसेबल कर देना, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक इसको भी डिसेबल कर देना, पावर सेविंग इसको भी डिसेबल कर देना। कलर स्टाइल को अगर आप चाहो तो कलरफुल पर खेल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा फोन ज्यादा लैग करता है तो तुम सॉफ्ट पर भी रख के खेल सकते हो। उसके बाद मैं ब्राइटनेस को 120 यूज करता हूँ, तुम जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो अभी हमने अपने गेम की सारी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया। अभी मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ, तो इसको एकदम ध्यान से सुनना। तो पहली टिप ये है कि एक बार अपने फोन को रीसेट या फॉर्मेट कर लेना। अगर तुम्हारा फोन पुराना
पुराना हो गया है, स्टोरेज भर चुका है या कई सालों से सेम फोन यूज कर रहे हो तो सिस्टम के अंदर कुछ जंक फाइल डाउनलोड हो जाती है, कैच और बकेट डेटा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा लैग करने लगता है, एफपीएस ड्रॉप होने लगता है, टच में डिले देखने को मिलेगा, तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा स्लो लगने लगेगा। तो इसीलिए इसको एक बार रीसेट या फॉर्मेट कर लेना, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन एकदम नए फोन की तरह परफॉर्म करने लगेगा। दूसरी टिप यह है कि अपने फोन से सारे फालतू के एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। अगर तुम्हारे फोन में कोई ऐसे एप्लीकेशन है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है या जिसे तुम यूज नहीं करते हो, ऐसे एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, क्योंकि वो बैकग्राउंड में तुम्हारा रैम, सीपीयू और इंटरनेट को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा एफपीएस ड्रॉप होगा, रैंडम लैग होगा और कभी कभी तुम्हारा फोन हीट भी करेगा। तो हमेशा फालतू के एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया करो। अगली टिप है अपने फोन की स्टोरेज को हमेशा खाली रखो। लेकिन कितना खाली रखना चाहिए? अगर तुम वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते हो यानी सिर्फ गेम खेलते हो तो अपने फोन को कम से कम 10 से 15 जीबी अपने फोन की स्टोरेज को खाली रखो। और अगर तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हो तो अपने फोन की स्टोरेज को 25 से 30 जीबी अपने फोन की स्टोरेज को खाली रखा करो। अगली टिप है अच्छी और स्टेबल इंटरनेट का यूज करो। चाहे तुम कितनी भी सेटिंग फिक्स कर लो, अगर तुम्हारा इंटरनेट अनस्टेबल है तो बुलेट ही रजिस्टर नहीं होगी, तुमको कवर में आ जाने के बाद भी गोलियां पड़ेगी। चाहे तुम मोबाइल नेटवर्क पर गेम खेलते हो या फिर तुम वाईफाई पर गेम खेलते हो, अगर तुम्हारा 60 के नीचे पिंग होता है, नहीं 40 या 20 एमएस पिंग रहता है तो तुम्हारा बहुत अच्छा, तुम बंदे से फाइट कर सकते हो, तुम बंदे को मार पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एमएस 60 से ऊपर आ रहा है यानी 80, 90 या 100 के आसपास तुम्हारा पिंग आता है ना, तो तुम बंदे से बार बार पिट के आ जाओगे। तुमको लगेगा भाई मैं कितना गंदा खेल रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हारी एमएस ही अच्छी नहीं आएगी तो तुम बंदे, तुम्हारा बुलेटरी रजिस्टर नहीं होगा तो तुम पिटोगे ही ना। तो अगर तुम मोबाइल डेटा पर गेम खेलते हो और 40 या 20 का एमएस आ रहा है या 60 का भी एमएस आ रहा है तो तुम अच्छे से गेम खेल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा हाई पिंग आ रहा है तो तुम एक वाईफाई लगा सकते हो जिससे तुम्हें अच्छी और स्टेबल इंटरनेट मिलेगी। अगली टिप है मिनी फैन या फोन कूलर यूज करना। हीट एफपीएस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फोन गर्म होते ही सीपीयू थ्रोटल करने लगता है, एफपीएस ड्रॉप होने लगता है। मिनी फैन या फोन कूलर यूज करो क्योंकि फोन ठंडा रहेगा तभी तुम्हारा गेम प्ले स्मूथ जाएगा, क्योंकि आईफोन भी अगर हीट करता है ना तो वो भी एफपीएस ड्रॉप करने लगता है। तो कोशिश करो कि तुम्हारे घर में जो भी फैन होती है ना उसके सामने बैठ जाओ और वहां पर तुम गेम खेलो, जिससे तुम्हारा फोन ठंडा रहेगा तो तुमको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगली टिप ये है कि जब भी तुम गेम खेलने के लिए जाओ ना तो उससे पहले अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, क्योंकि जब तुम फोन को रीस्टार्ट करते हो ना तो बैकग्राउंड की जो जंक फाइल होती है ना वो क्लियर हो जाती है, रैम फ्रेश हो जाता है और सीपीयू भी फ्री हो जाती है। अगली टिप है कि ईयरफोन का यूज करो गेम खेलने के लिए। मतलब मेरा भी एक दोस्त है जो भाई बिना ईयरफोन के ही गेम खेलने लगता है, और जब तुम स्पीकर पर गेम खेलते हो ना तो तुम्हारा फोन ज्यादा हीट करता है, और फोन अगर हीट करता है तो उसके बाद क्या होता है वो तुम्हें पता ही है। तो ईयरफोन को लगा कर खेलो, क्योंकि अगर तुम ईयरफोन को लगाते हो ना तो तुमको फुटस्टेप क्लियर आती है, डायरेक्शन तुमको एक्यूरेट पता चलती है कि बंदा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है। और जब तुम पहले सुन लोगे कि बंदा कहाँ से आ रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो सुनेगा वही तो पहले मारेगा। तो ये थे तुम्हारे फोन और गेम की बेस्ट सेटिंग। अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपकी स्किल। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा क्लोज रेंज वीक है, तुम्हारा एम ही नहीं जाता बंदे के ऊपर, मिड रेंज तुम्हारा वीक है, तुम्हारे सामने से 4 बंदों की गाड़ी निकल जाती है, या फिर तुम्हारा लॉन्ग रेंज स्प्रे बहुत ज्यादा बेकार है, तो मैंने एक टॉप 6 ड्रिल का स्पेशल वीडियो बनाया है। उसमें मैंने एक ऐसा ड्रिल भी बताया है जो तुम्हारी 1v4 स्किल को इंप्रूव करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आज की इस वीडियो से तुम्हारी रियल